हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ए गुरुकुल अकेडमी। जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हमने मोशन के बारे में, स्पीड के बारे में पढ़ा था और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग आज एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी आगे के टर्म्स होंगे उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो जो चैनल पर पहली मरतबा विजिट कर रहे हैं उनसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि भाई साहब आप लोग जो है पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो, है ना। क्योंकि जैसा ही मैं ई गुरुकुल अकेडमी की तरफ से अगर कोई भी वीडियोज़ अपलोड होगा ना तो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा कि आज आपके पास ये वीडियोज़ अपलोड हुए हैं, आप लोग तुरंत देखें और एक प्रॉपर तरीके से नोट्स बना के मेरे साथ साथ जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों ना, आप वैसे वैसे याद करते हुए चलें तो आप ज़्यादा फ़ायदा में रहेंगे। ठीक है ना। कई लड़के ऐसे होते हैं सर जो नोट्स बनाते नहीं हैं और सोचते हैं कि हमको तो सब कुछ आता है, लेकिन जब उनसे पूछा जाए तो वो प्रॉपर तरीके से डेफिनेशन भी तोड़ मरोड़ कर देते हैं। ठीक है ना। तो शायद दिक्कत होगा दोस्तों, क्योंकि साइंस है, एक लाइन में ही बोलेंगे और सटीक जवाब देंगे। ठीक है। आइए हम लोग को पढ़ना है सर एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड पढ़ने के लिए फिर से आपको मैं डायग्राम पे ले चलता हूँ स्ट्रेट लाइन पे। ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया और ये ई हो गया। ठीक है। अब एक आदमी जो है यहाँ से चलना शुरू कर रहा है दोस्तों। ठीक है। मान लीजिए पहला ये डिस्टेंस गया 5 किलोमीटर, कोई दिक्कत। तो आप बोलेंगे सर इसको टाइम कितना लगा, तो हमने बोला 1 घंटा। ठीक है। फिर ये चला 10 किलोमीटर और यहाँ पे सर इसको टाइम लगा 2 घंटा। ठीक है दोस्तों। फिर ये चला नेक्स्ट जो है 8 किलोमीटर, ठीक है ना, और फिर इसको टाइम लगा दोस्तों 3 घंटा। देखिएगा ध्यान से। ठीक है। फिर हम कहेंगे सर ये फिर 12 किलोमीटर चलता है दोस्तों, है ना। कितना किलोमीटर चलता है दोस्तों? 12 किलोमीटर। ठीक है ना। और इसको अब अगर मान लीजिए कि इस 12 किलोमीटर 3 2 5 1 6 इसको लगा सर, है ना, 4 घंटा समय। कितना घंटा समय लगा दोस्तों? 4 घंटा। तो एवरेज स्पीड क्या कहता है कि भाई आप एवरेज स्पीड मतलब क्या चीज़ दोस्तों? टुकड़ा टुकड़ा में डिस्टेंस को चलना। तो आप देख रहे हैं ना, टुकड़े टुकड़े में डिस्टेंस को चल रहे हैं और इस टुकड़े टुकड़े डिस्टेंस को चलने में कितना टाइम लग रहा है? हर इंडिविजुअल डिस्टेंस को चलने में कुछ ना कुछ टाइम लग रहा है। आप बात समझ रहे हैं ना। जैसे कि ये सी डी डिस्टेंस चलने में इस इंसान को 3 घंटा समय लगा, जबकि डी डिस्टेंस चलने में इस इंसान को 4 आवर लगा। आप बात समझ रहे हैं ना। तो आप क्या करें सर? कुछ नहीं कीजिएगा, जितने भी आपने पूरे इनिशियल से लेकर स्टार्टिंग टू एंड जितना भी डिस्टेंस चला है ना उन सब का समेशन कर दीजिए और जितना सर आपको टोटल टाइम लगा उसका समेशन कर दीजिए और टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज स्पीड आ जाएगा। आप बात समझ रहे हैं ना। तो एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी is defined as the total distance, है ना, traveled by total time taken, है ना। तो एवरेज स्पीड को हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे दोस्तों कि टोटल डिस्टेंस इतना ट्रेवल किया, है ना, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है ना। तो यहाँ डिवाइडेड बाय लिख दीजिए तो अच्छा है। एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी डिफाइन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, है ना, बाय टोटल टाइम ही लिखें क्या? देख लो, टुक जो ट्रेवल्ड, है ना, डिवाइडेड बाय दी, अब अच्छा लग रहा है ना, टोटल टाइम टेकन। ठीक है। तो दैट इज हम लोग कह सकते हैं दोस्तों एवरेज स्पीड बोल रहा है ना, तो आप भी लिखेंगे और यहाँ ए भी लिखेंगे। ए भी मतलब हो गया दोस्तों एवरेज और भी मतलब हो गया स्पीड। तो एवरेज स्पीड होता है सर टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। ठीक है दोस्तों। तो इस अनुसार अगर हम इसका एवरेज स्पीड निकालें, किस इंसान का एवरेज स्पीड क्या था, है ना, इस इंसान का हम लोग एवरेज स्पीड निकालना चाह रहे हैं, तो टोटल डिस्टेंस काउंट कीजिए। तो आप बोलेंगे सर 12 8 20, 20 10 कितना हो गया? 20 10 हो गया आपका 30 और 30 5 कितना हो गया दोस्तों? 35। तो ये सर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया 35 किलोमीटर और टोटल टाइम देखिए 2 1 3 3 3 6 6 4 10, तो ये 10 आवर हो गया नहीं। तो ये आ जाएगा दोस्तों 3.5 डेसिमल के एक अंक के बाद होना चाहिए। तो डेसिमल के बाद एक अंक होना चाहिए, तो एक अंक है और ये हो गया किलोमीटर पर आवर। तो आप समझ रहे हैं दोस्तों, ये इस इंसान की एवरेज स्पीड आ गई।
तो एवरेज स्पीड में कुछ नहीं करना दोस्तों, टोटल डिस्टेंस को डिवाइड कर दीजिए टोटल टाइम जो लग रहा है उससे, आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अब हेडिंग दीजिएगा दोस्तों, है ना, यूनिफॉर्म स्पीड, या इसी को कहा, अच्छा जगह कम पड़ जाएगा, आप लोग एक बार समय ले लीजिए दोस्तों, इसको रब करूँगा। ठीक है, आइए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका यूनिफॉर्म स्पीड, है ना। इस यूनिफॉर्म स्पीड का एक और नाम है दोस्तों कांस्टेंट स्पीड। तो आपको कुछ लग रहा होगा कि सर इस तरह का तो मैंने कुछ पढ़ रखा था पहले भी, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बात समझ रहे हैं ना। तो वहाँ पे जो यूनिफॉर्म मोशन का जो डेफिनेशन था दोस्तों, वही डेफिनेशन आपका यूनिफॉर्म स्पीड के लिए भी वैलिड है। तो क्या था वहाँ पे, आप याद कीजिए, ठीक है ना। अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म speed if it travels equal distances in equal interval, है ना, interval of time, no matter how small these time interval में भी, यही ना था दोस्तों। तो आप बोलेंगे हाँ सर, तो इसमें तो कुछ नया नहीं है आपके लिए, ठीक है ना। तो हम कहेंगे सर उस इंसान का क्या है स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड है या फिर कांस्टेंट स्पीड है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर मैं 2 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा हूँ और मुझे टाइम लग रहा है 1 घंटा, फिर अगला 2 किलोमीटर ट्रैवल करने में भी मुझे टाइम लगा 1 घंटा, फिर अगला 2 किलोमीटर ट्रैवल करने में भी मुझे टाइम लग रहा है क्या चीज़, 1 घंटा। तो आप क्या देख रहे हैं सर कि मैं इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हूँ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हमारा जो स्पीड होगा आप बोलेंगे सर कैसा होगा, आप बोलेंगे सर यूनिफॉर्म स्पीड होगा। बात समझ रहे हैं, ठीक है। अब आइए दोस्तों, यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे, है ना। तो न्यूमेरिकल देखिए, लिखिए आप लोग भी, स्कूटरिस्ट, चाहे मैं इसको लिख देता हूँ, है ना, तब तक आप लोग। आइए स्टूडेंट, अब हम लोग एक बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं जहाँ पे स्पीड का एक छोटा सा एप्लीकेशन है और आपको स्पीड कैलकुलेट कैसे किया जाता है सर वो दिखाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि एक स्कूटरिस्ट है जो कवर करता है डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर और 3 किलोमीटर जाने में उसको समय लगता है दोस्तों 5 मिनट। तो कहा गया आपसे क्वेश्चन में कैलकुलेट कीजिए उसका स्पीड। पहला उसका स्पीड कैलकुलेट करना है सेंटीमीटर पर सेकेंड में, दूसरा उसका स्पीड कैलकुलेट करना है मीटर पर सेकेंड में, और तीसरा कैलकुलेट करना है किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सर मेरे पास डिस्टेंस क्या है गिवन में, आप लिखिए एकदम आराम से, है ना। इधर देखिए थोड़ा सा, है ना, सॉल्यूशन मैं ए का करने जा रहा हूँ, है ना। तो सबसे पहले गिवन लिखिएगा दोस्तों। सर गिवन में क्या है सर, डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलेंगे सर 3 किलोमीटर। क्या है दोस्तों, 3 किलोमीटर। अब आप बताइए डिस्टेंस लेकिन आपका क्या चीज़ में चाहिए, सेंटीमीटर में ना। तो इस किलोमीटर को पहले चेंज करेंगे दोस्तों मीटर में। तो मीटर में चेंज करने के लिए आप कहेंगे सर 1000 से गुना कर दीजिए। अभी भी बात नहीं बन रहा है क्योंकि हमको सेंटीमीटर में चाहिए। तो आप अब इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए फिर 100 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। जिनको तकलीफ़ है भाई वो लिख लिया करें। और 1 मीटर बराबर कितना होता है दोस्तों, 100 सेंटीमीटर होता है। आप समझ रहे हैं ना। तो ये मेरा सेंटीमीटर में आ गया डिस्टेंस। अब आप इसको मल्टीप्लाई नहीं करें, ऐसे ही छोड़ दें। अच्छा सर टाइम कितना है, तो टाइम दिया हुआ था 5 मिनट, लेकिन हमको तो यहाँ टाइम सेकंड में चाहिए दोस्तों। तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है ना। तो आप इसको 60 से मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो ये सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, अब आपका देखिए डिस्टेंस चाहिए था सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में आ गया। टाइम चाहिए था सेकंड में, सेकंड में आ गया। और आपसे अब स्पीड पूछा गया ना, तो देयरफॉर स्पीड बराबर, तो आप जानते हैं सर कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस देख लीजिए कितना है, तो आप बोलेंगे सर 3 × 1000 × 100, ये हो गया सेंटीमीटर,
और टाइम था दोस्तों 5 × 60 और ये था आपका सेकंड में। तो आप बोलेंगे सर काट पीट करते हैं, तो सर 0 से 0 काट दीजिए। 3 2 जा सर 6 हो गया और 2 से ये कट गया दोस्तों 5 बार में, 5 से ये 5 कट गया, तो आपका जो फाइनल आउटपुट आया वो आया 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये था आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। आइए दोस्तों सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड में हमको चाहिए मीटर पर सेकंड में, तो ठीक है। तो सर मेरे पास डिस्टेंस कितना था, 3 किलोमीटर। आपको मीटर में चाहिए ना, तो आप इसको 1000 से गुना कर देंगे तो ये मीटर में आ गया। अच्छा सर टाइम क्या चीज़ है दोस्तों, 5 मिनट, और आपको टाइम चाहिए क्या चीज़ में, सेकंड में, तो इसको आप चेंज कर देंगे 60 से, है ना। मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा क्योंकि कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा, क्योंकि अगले बार जब डिवाइड करेंगे तो कट ही जाना है, तो क्यों मल्टीप्लाई करके समय बर्बाद करें। तो देयरफॉर सर हमको स्पीड कैलकुलेट करना है ना, तो स्पीड बराबर हो जाएगा दोस्तों डिस्टेंस, और अपॉन में क्या चीज़ लिखेंगे आप लोग, टाइम लिखेंगे। सर डिस्टेंस कितना था, तो आप बोलेंगे सर 3 × 1000 मीटर, और टाइम कितना है दोस्तों 5 × 60, और ये था सेकंड में। आप फिर से बोलेंगे सर 0 से 0 ख़त्म, 3 से इसको काट दीजिए 2 बार में, 2 से इसको काट दीजिए कितने बार में, तो आप बोलेंगे सर 50 बार में, फिर 5 से ये कट गया 10 बार में, तो आपका यहाँ पे जो आंसर आया वो 10 मीटर पर सेकेंड आया। ये हुआ आपका सेकेंड पार्ट का आंसर। ठीक है दोस्तों, अब आइए थर्ड पार्ट पे। सर गिवन में लिखेंगे हम लोग, है ना, यहाँ पर भी गिवन में लिखिएगा दोस्तों। सर डिस्टेंस बराबर हमको दिया हुआ था 3 किलोमीटर, लेकिन इस बार हमको डिस्टेंस चाहिए किलोमीटर में ही, तो आप किलोमीटर में ही छोड़ दीजिए। अच्छा सर टाइम कितना दिया हुआ है 5 मिनट, लेकिन हमको तो टाइम चाहिए आवर में, तो इस मिनट को आवर में चेंज करने के लिए आप 60 से क्या करेंगे दोस्तों, डिवाइड करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, आप बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं, अभी कोई काट पाट मत करो क्योंकि वो कट ही जाना है। ठीक है ना, तो स्पीड बराबर क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना था, आप बोलेंगे सर 3 किलोमीटर, टाइम कितना था सर, तो 5/60 ना, देखिए 5/60 आवर। अब ये 60 ऊपर चला जाएगा दोस्तों, तो 3 × 60 और अपॉन में आ जाएगा 5, और आंसर आ जाएगा आपका किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, अब आप काट दीजिए ये 12 बार में, तो 12 × 3 करेंगे दोस्तों तो 36 किलोमीटर पर आवर। तो एग्ज़ाम में आपको यूनिट को कन्वर्ट करने आता है कि नहीं, ठीक है ना, ये भी पूछा जाता है, और ये चेक कर रहा है दोस्तों। दरअसल वो आपसे ये नहीं चेक कर रहा है कि आपको फॉर्मूला याद है कि नहीं, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये दुनिया का हर बच्चा को याद होगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, बस वो आपसे ये सिखाना चाह रहा है कि आपको एक यूनिट से दूसरे यूनिट में शिफ्ट करने आ रहा है कि नहीं। अगर आपको ये शिफ्टिंग आ रहा है यूनिट का ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप ऐसे सवाल को आराम से बना लीजिएगा। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, अब हम लोग 2 न्यूमेरिकल देख रहे हैं दोस्तों। एक न्यूमेरिकल जो है वो स्पीड पे बेस्ड है, जबकि दूसरा न्यूमेरिकल जो है वो एवरेज स्पीड पे बेस्ड है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि सर क्या अप्रोच होता है और कैसे सॉल्व करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को। ट्रेन ए ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर इन 3 आवर। एक ट्रेन ए है जो 120 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रैवल करने में उसको समय कितना लग रहा है, 3 घंटा। जबकि दूसरा ट्रेन बी है, उसको 180 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में सर समय लग रहा है 4 घंटा। तो कहा गया कि कौन सा ट्रेन फास्टर है, तो दोनों ट्रेन का पहले आप स्पीड निकालिए। केस 1 है ना, फॉर ट्रेन ए, आप ट्रेन ए की बात कर रहे हैं। ठीक है सर, डिस्टेंस कितना कवर किया है, 120 किलोमीटर। सर टाइम कितना लग रहा है इसको, आप बोल रहे हैं सर 3 आवर। तो बताइए सर स्पीड क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 120/3 करेंगे सर, तो ये आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। ये था ट्रेन ए का स्पीड। अब हम लोग सर केस 2 स्टडी करेंगे फॉर ट्रेन बी के लिए। फॉर ट्रेन बी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ट्रेन बी के लिए डिस्टेंस हमने कितना कवर किया है, तो ट्रेन बी ने डिस्टेंस कवर किया है 180 किलोमीटर, और ट्रेन बी को टाइम कितना लग रहा है दोस्तों, तो आप बोलेंगे सर 4 आवर्स लग रहा है। तो अब हमने बोला कि बताओ भाई इस स्पीड क्या है इस ट्रेन की, तो 180/4 करेंगे ना दोस्तों आप, तो आप बोलेंगे सर 4 4 जा 16 ना, 4 5 जा 20, तो ये आ गया 45 किलोमीटर पर आवर। तो आप ही देख लीजिए किसकी स्पीड ज़्यादा है, ट्रेन ए की स्पीड ज़्यादा है या ट्रेन बी की। तो आपने बोला सर ट्रेन बी का स्पीड ज़्यादा है, हेंस आप बोलेंगे सर ट्रेन बी है ना इज़ फास्टर देन ट्रेन ए। तो ट्रेन बी का स्पीड फास्टर है ट्रेन ए से। ये था दोस्तों पहला न्यूमेरिकल। अब आइए दूसरा न्यूमेरिकल पे चलते हैं।
सर यहाँ पे सॉल्यूशन में आइए, कहा जा रहा है क्या चाहिए, अ कार ट्रेवल 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट वो 30 किलोमीटर चलता है दोस्तों एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। तो बताइए एवरेज स्पीड क्या है। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर हम जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्तों, कि सर एवरेज स्पीड बराबर जो होता है ना, वो हम पढ़ चुके हैं सर, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, नहीं, और अपॉन में सर टोटल टाइम टेकन। तो आप देखिए सर टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना कर रहा है, पहला गया ये 30 किलोमीटर, देखिएगा ध्यान से, 30 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है ना, और इस 30 किलोमीटर ट्रैवल करने में उसको स्पीड क्या है इसका, तो आप बोलेंगे सर कि टाइम बराबर, अच्छा पहले हम टाइम ही निकाल लेते हैं दोस्तों, हटाइए, ठीक है ना, नहीं तो ऐसे आप कंफ्यूज कर जाएंगे। आइए टाइम निकाल लीजिए पहले, है ना, लिखेंगे सर टाइम टेकन बाय कार टू ट्रैवल्ड 30 किलोमीटर एट 40 किलोमीटर पर आवर। तो आप बोलेंगे सर टाइम क्या लग रहा है, तो 30 किलोमीटर जा रहा है दोस्तों, कितना की स्पीड से, तो आप बोलेंगे सर 40, ये किलोमीटर में था दोस्तों और ये आवर में था, तो 1 0 से 1 0 कट गया, तो ये आ गया 3/4 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया, टाइम आ गया ना दोस्तों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे तो टाइम आएगा। तो आप क्या बोलेंगे सर, ठीक है, तो सर 3/4 आवर इसको समय लगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, आप बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं, सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, टाइम बराबर जानते हैं ना क्या होता है फार्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो वही फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे हमारा टाइम आ गया 3/4। अच्छा सर, नाउ टाइम टेकन टू कवर कितना किलोमीटर दोस्तों, फिर से 30 किलोमीटर, है ना, एट कितना की स्पीड से दोस्तों, 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। इस केस में क्या टाइम लगा, तो टाइम फिर से कहेंगे सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दीजिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा सर 3/2 आवर। तो अब मैं आपसे पूछूँ कि सर देयरफॉर बताइए टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम टेकन बाई कार टू कवर कितना किलोमीटर दोस्तों, तो आप बोलेंगे सर 30 किलोमीटर और प्लस 30 किलोमीटर, पहला केस में 30 किलोमीटर, दूसरा केस में भी 30 किलोमीटर, टोटल कितना गया 60 किलोमीटर में जाने में इसको टोटल टाइम कितना लगा, तो पहले केस में लगा 3/4 और दूसरे केस में 3/2। आप बोलेंगे सर एलसीएम ले लीजिए 4, तो ये 3 यहाँ फिर 2 बार में कटेगा, 2 3 कितना हो गया 6, तो 9/4 आवर। ये आ गया आपको टोटल टाइम। अब आपको टोटल टाइम मालूम है दोस्तों, टोटल डिस्टेंस मालूम है 60, अब आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर एवरेज स्पीड जो हो जाएगा दोस्तों, वो टोटल डिस्टेंस नहीं, ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो सर टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है इंसान ने, तो पहले 30 किलोमीटर, फिर बाद में भी 30 किलोमीटर, तो 30 + 30 ये आ जाएगा दोस्तों 60 किलोमीटर। ठीक है ना, और टोटल टाइम कितना है दोस्तों, तो 9/4 आवर। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, तो 69 और ये 4 ऊपर चला जाएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आ जाएगा आंसर किलोमीटर पर आवर में। अब आप बोलेंगे सर 3 के टेबल से काट दीजिए, 3 3 = 9, तो 80/3 किलोमीटर पर आवर इस सवाल का क्या होता दोस्तों, आंसर। अब आप चाहें तो इसको सर डेसिमल में आप पॉइंट के 2 अंक तक निकाल के छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये इवन नंबर है, नीचे में ऑड नंबर है, और कभी भी कोई इवन नंबर ऑड नंबर से कैंसिल नहीं होता है। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। तो अगर इसको कोई कैलकुलेट करेगा दोस्तों, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा, पॉइंट में अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 26.6 किलोमीटर पर आवर, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर आप ऐसे भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म तब माना जाता है जब आप डेसिमल में लिखते हैं। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ कि सर अगर आपको एवरेज स्पीड अगर कहना निकालने के लिए, तो सबसे पहले आप टोटल टाइम निकालने की कोशिश करें।
है ना। पहले केस में 30 किलोमीटर चला 40 किलोमीटर पर आवर से, तो आप पूछें कि सर इस केस में आपको टाइम कितना लगा, तो हमने बोला कि सर टाइम लगा 3/4 आवर। और फिर नेक्स्ट 30 किलोमीटर जा रहा है किस स्पीड से, तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो इस केस में टाइम कितना लगा, तो आप बोलेंगे सर 3/2 आवर लगा। और फिर टोटल टाइम 30 किलोमीटर पहले फिर 30 किलोमीटर बाद में, टोटल 60 किलोमीटर चलने में उसको टाइम कितना लगा, तो आप दोनों का टाइम जोड़ दीजिए, 3/4 + 3/2 तो आया 9/4 आवर। और एवरेज स्पीड क्या कहता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस इसने 30 किलोमीटर + 30 किलोमीटर 60 किलोमीटर चला, और टोटल टाइम इसको लगा 3/4 + 3/2 जो कि क्या था 9/4, डिवाइड कर दिए दोस्तों, आ गया आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियोस पसंद आता है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक इट, है ना, और कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में और इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते रहेंगे दोस्तों। तो पर डे आपका एक वीडियो, है ना, मोशन का आता रहेगा, इसलिए जो बच्चे सीरियस हैं आराम से पढ़ते रहें, ठीक है ना। मिलते हैं अगली क्लास में दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।